हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हुजूराबाद में ई राजेंद्र ने बीजेपी को कामयाब कर दिया। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र ने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार को शिकस्त से दो चार करते हुए इस हल्के से कामयाबी हासिल की, जहां से वो मुसलसल मुंतखब होते हुए आए थे। ई राजेंद्र ने इस हल्के से बीजेपी को कामयाब कर दिया। दलित बंधु स्कीम भी काम नहीं आई। स्कीम का आगाज होने वाले गांव में बीजेपी को मिले ज्यादा वोट। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दलित बंधु स्कीम भी काम नहीं आई। बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र की अवामी हमदर्दी की लहर इस कदर थी कि चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता अगस्त को हुजूराबाद के शालापल्ली गाँव से दलित बंधु स्कीम का आगाज किया था। इस गाँव के अवाम की बड़ी तादाद बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट दिया। शालापल्ली में बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र ने टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव के मुकाबले में 200 वोट ज्यादा लिए। खम्मम में बीजेपी की कामयाबी पर जश्न। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की कामयाबी पर खम्मम में बीजेपी कायदीन का जबरदस्त जश्न। आज हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के नताज का जैसे ही आना शुरू हुए, पहले राउंड से ही बीजेपी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र टीआरएस उम्मीदवार से आगे रहे। बिलाखिर राजेंद्र ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में अपनी कामयाबी दर्ज करवाकर बगवा पार्टी को जबरदस्त जीत दिलवाने में कुलीदी रोल अदा किया और तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा दी। आज खम्मम शहर में हुजूराबाद में बीजेपी की कामयाबी पर खम्मम बीजेपी कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए रैली निकालकर जमकर आतिशबाजी की और आपस में शीरनी भी तकसीम की और कहा कि राजेंद्र की जीत दीपावली त्यौहार पर बीजेपी के लिए अजीम तोहफे से ताबीर करते हुए इस जीत को आवाम की जीत करार देते हुए टीआरएस के लिए जवाल की घंटी करार दिया है। तेलंगाना के तमाम कॉलेजेस में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। तालीमी साल 2021-22 के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखिलों की आखिरी तारीख 12 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने इसकी इत्तला दी है। ओपन यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में तालीमी साल 2021-22 के लिए बजरिए ऑनलाइन डायरेक्ट दाखिलों के सिलसिले में आखिरी तारीख 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.braoonline.in विजिट करें या फिर फ़ोन नंबर 040236809290 पर कॉन्टैक्ट करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एमबीए और एमसीए में फासिलाती दर्स में दाखिले। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एमबीए और एमसीए में 2 साला कोर्सेस में तालीमी साल 2021-22 के तहत फासिलाती तालीम यानी डिस्टेंस एजुकेशन में सेमेस्टर निज़ाम के तहत दाखिले दिए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए वेबसाइट www.usmania.ac.in विजिट करें। तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल कई मुकामात पर 3 से 4 नवंबर को बारिश की पेशकशी की गई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में श्रीलंका के इलाके के करीब हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। सतह समंदर से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तूफानी गर्दाब के साथ हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इसी दौरान इतवार की शब रियासत के 20 अजला में शदीद बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश 5.2 सेंटीमीटर नागर कर्नूल के चाटा परलू पर दर्ज की गई है। गुरुग्राम में खुली जगह पर नमाज जुमा के खिलाफ वीएचपी सामने सभी मुकामात पर मुजाहरे का ऐलान। गुज़िश्ता कई हफ्तों से गुरुग्राम यानी गुड़गांव में खुली जगहों पर नमाज जुमा के दौरान हंगामा हो रहा है। बजरंग दल कारकुनान खुसूसन सेक्टर 12 और सेक्टर 47A पर नमाज जुमा के दौरान नारेबाजी और हंगामा करते रहे हैं। गुज़िश्ता जुमे को तकरीबन 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अब खबरें आ रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने इन 37 मुकामात पर नमाज जुमा की खुलकर मुखालिफत करने का फैसला किया है, जो कि इंतजामिया की जानिब से नमाज के लिए निशानजद की गई हैं। अभी तक मुकामी पुलिस ने हिंदुत्व जहनियत के लोगों को काबू में कर रखा था, लेकिन अब अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हिंदुत्व तंजीमें एक साथ मिलकर इलाके में हालात को कशीदा कर सकती हैं। मुंबई में दिवाली की लाइटिंग पर ईद मिलादुन नबी लिखे जाने पर तनाज़ा। मुंबई में वाक़ शिवाजी पार्क में दिवाली के पेश नज़र ज़बरदस्त सजावट देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं और एक बड़ा सा स्क्रीन भी है जिस पर लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पैगाम नशर होना है। लेकिन एक वीडियो सामने आई है जिसमें इस स्क्रीन पर ईद मिलादुन नबी का पैगाम चलता हुआ देखा गया है। इस ताल्लुक से अब तनाज़ा खड़ा हो गया है और बीजेपी ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता 8 साल से दिवाली के मौके पर शिवाजी पार्क में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस लाइटिंग का इंतजाम करवाती आ रही है। इस साल भी ये इंतजाम एमएनएस ने ही किया है। जब स्क्रीन पर ईद मिलादुन नबी के पैगाम को लेकर बीजेपी ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया तो फौरन एमएनएस सफाई देने के लिए सामने आई। एमएनएस कारकुन यशवंत कुलीधर ने बताया कि हो सकता है कि लाइट की सेटिंग के वक्त ईद मिलादुन नबी लिख कर आया होगा, क्योंकि सिस्टम में पुरानी चीजें लोड रहती हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हुआ है, ऐसा कसदन नहीं किया गया।
विराट कोहली की 9 महीने की बच्ची को रेप की धमकी। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान से शिकस्त और भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी की हिमायत करने पर भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और इनकी अहलिया अदाकारा अनुष्का शर्मा को उनकी 9 महीने की बेटी को रेप करने की धमकी मौसूल हुई है। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और इनकी अहलिया बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा को उनकी 9 महीने की बच्ची को रेप की धमकी की मुख्तलिफ हलकों से शदीद मजम्मत की जा रही है। दिल्ली खवातीन कमीशन ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाज़ेबा तबसरों के हवाले से दिल्ली पुलिस को एक सख्त खत लिखकर दरियाफ्त किया है कि पुलिस ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है और क्या अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने दिल्ली पुलिस से इस सिलसिले में 8 नवंबर तक एफआईआर की नकल, मुल्जिमान की गिरफ्तारियों की तफसीलात वगैरह फराहम करने की हिदायत दी है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज। हिमाचल में बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने लोकसभा और तमाम असेंबली सीटों पर किया कब्जा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहीं मंडी लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के कौशल ठाकुर को शिकस्त दी है। हिमाचल में 3 असेंबली सीटों के लिए भी इंतखाबात हुए हैं, इन पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। राजस्थान की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है, जिनमें से धारियावाड़ सीट के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। यहां से कांग्रेस के नागराज मीना तकरीबन 21,000 वोटों से फतेहयाब हुए हैं। धारियावाड़ सीट इससे पहले बीजेपी के कब्जे में थी और यहां से रुकन असेंबली गौतम लाल मीना का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। इधर भी इलेक्शंस कराए गए और यहाँ से कांग्रेस को जीत हासिल हुई। तारापुर में भी तीर चला, जेडीयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह जीते, नंबर 2 पर आए आरजेडी। जेडीयू ने बिहार की केशोरास्थान असेंबली सीट पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी। जेडीयू के अमान भूषण हजारी इस सीट से 12,698 वोटों से फातह करार पाए हैं। 23वीं और आखिरी राउंड की गिनती में जेडीयू को 59,882 वोट मिले और आरजेडी को 47,184 वोट मिले। दूसरी तरफ तारापुर सीट पर भी जेडीयू ने जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी ने ज़िमनी इंतखाब में 4 सीटों पर जीतने पर तृणमूल उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। कहा ये अवाम की जीत है। बंगाल की 4 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की जीत पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के 4 जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। इसे अवाम की जीत करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता ने कहा कि इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किस तरह बंगाल ने हमेशा प्रोपोगंडे और नफरत की सियासत पर तरक्की और इत्तेहाद का इंतखाब किया है। ममता ने ट्वीट किया, 4 जीतने वाले उम्मीदवारों को मेरी दिली मुबारकबाद। बेकाबू ट्रक की जद में आकर 6 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना इलाके में आहुरीली गांव की चिट्टी में एक बेकाबू ट्रक की जद में आकर 6 अफराद की मौत हो गई। हादसा मोहम्मदाबाद तहसील से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर NH-31 के गाजीपुर हाजीपुर कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक बेकाबू ट्रक ने सुबह चाय पी रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, 2 दिग्गज शदीद तौर पर जख्मी हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे से मुश्तइल लोगों ने लाशों को सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों की लवाहिकीन के लिए हर मुमकिन मदद का ऐलान किया है। मगरबी रेलवे ने किसान रेल खिदमत से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। हिंदुस्तानी रेलवे के हंगरी फॉर कार्गो मिशन को जारी रखते हुए मगरबी रेलवे ने मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात के लिए 101 किसान रेल खिदमत चलाई हैं। मगरबी रेलवे ने 31 अक्टूबर 2021 को 8,000 करोड़ रुपये आमदनी हासिल करके इस माली साल की इब्तिदा में 100 मील उबूर किया है। बंगाल में दर्जे हरारत में कमी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक दारुल हुकूमत कोलकाता में दर्जे हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। अलीपुर में महकमा मौसमियात के इलाकाई हेडक्वार्टर की तरफ से मंगल को जारी करदा एक बयान में बताया गया कि कोलकाता में इस दिन कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो कि मामूल से 2 डिग्री कम है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत भी 31.3 डिग्री सेल्सियस है। फिजा में मुतवक्को नमी भी ज्यादा से ज्यादा 90% और कम अज कम 44% है। आसमान साफ है और बारिश का कोई इम्कान नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को खत लिखकर कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को 7 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन ने अपने इस्तीफे नामे में कांग्रेस पार्टी में अपने सफर, अपनी मुद्दत कार में हासिल की गई हौसलाबियां और सिद्धू के साथ अपने तनाज़े के बारे में तफसील से लिखा है। इसी के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के नाम का भी ऐलान किया है। कैप्टन की पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। बीजेपी लीडरों ने धनतेरस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी लीडरों ने धनतेरस के त्यौहार पर आवाम को मुबारकबाद दी है और उनके लिए दौलत और खुशहाली की ख्वाहिश की है। मंगल को नड्डा ने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को दौलत, खुशहाली और खुशी का मुकद्दस त्यौहार धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद।
15,000 करोड़ के बाइक घोटाले का इंकशाफ, जानिए किस तरह लोगों को ठगा गया। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बाइक बुट घोटाले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में इल्जाम आयद किया गया है कि नोएडा में वाक़ बाइक बुट के चीफ फाइनेंशियल मैनेजिंग डायरेक्टर संजय भाटी ने 14 दीगर अफराद के साथ मिलकर मुल्क भर में सरमायाकारों के तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए मुलजिम ने बाइक बुट के नाम से एक बाइक टैक्सी सर्विस कायम की थी और लोगों को पुरकशिश स्कीमों के जरिए लालच देकर इसमें सरमायाकारी करने के लिए राग़िब किया था। इसमें कोई भी शख्स 1, 3, 5 या 7 बाइकों में सरमायाकारी कर सकता था। सरमायाकार को माहाना किराया अदा किया जाता था और हर स्कीम की तरह दूसरे सरमायाकारों को जोड़ने पर लोगों को रकम अदा करने का लालच भी दिया जाता था। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा बाइकों में सरमायाकारी करने पर बोनस भी दिया जाता था। COP26 में हिंदुस्तान को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नए फंड्स का वादा किया गया। बरतानिया ने वर्ल्ड बैंक की नई फंडिंग इंडिया ग्रीन गारंटी के जरिए हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए इजाफी 75 करोड़ पाउंड की इजाफी रकम देने का वादा किया है। इस तरह का ऐलान ग्लासगो में COP26 सरबराही इजलास में किया गया। ग्रीन गारंटी फाइनेंसिंग साफ तवानाई, नकलो हमल और शहरी तरक्की जैसे शोबों में साफ और लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की हिमायत करेगी। दिल्ली फसाद मामले में फेसबुक ओहदेदारान 18 नवंबर को दिल्ली असेंबली के अमन और हम आहंगी कमेटी के साथ होंगे पेश। फेसबुक इंडिया दिल्ली फसादात के हवाले से 18 नवंबर को दिल्ली हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा। फेसबुक ने ईमेल के जरिए दिल्ली असेंबली के अमन और हम आहंगी कमेटी से 14 दिन का वक्त मांगा है। फेसबुक का कहना है कि वो कमेटी के सामने पेश होने और बयान देने के लिए मुनासिब अफसरान का इंतखाब कर रहा है। फेसबुक की इस अपील को कबूल करते हुए कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा ने अब फेसबुक से कहा कि वो 18 नवंबर को 12:30 बजे कमेटी के सामने पेश हों। 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी। सऊदी हुकूमत ने 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी कर दी और कहा कि तवक्कल नायब के जरिए बच्चों के उम्र और नमाज का इजाजतनामा जारी नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से बयान में कहा गया कि 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी कर दी है। 12 साल से कम उम्र बच्चे उम्रा और नमाज के इजाजतनामों की शराइत पर पूरा नहीं उतरते। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना था कि तवक्कल नायब के जरिए उनके नाम से उम्र और नमाज का इजाजतनामा जारी नहीं होगा। पनाह गजीनों के लिए 28 घंटों में कुवैत के यूट्यूबर ने $1 मिलियन इकट्ठा किए। कुवैत के एक यूट्यूब स्टार जो अरब दुनिया में अबू फलाह के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने UNHCR के ताउन से अतिया मुहिम में इलाके में मौजूदा पनाह गजीनों के लिए $1 मिलियन से ज़ायद की रकम इकट्ठा की है। मवाद को तश्कील देने वाले 29 अक्टूबर के रोज राष्ट्र नशरियात के दौरान अपने एप्पल के 28 घंटों में यह रकम जमा की है। मज़कूरा यूट्यूबर, जिसका हकीकी नाम हसन सुलेमान है, जो मारूफ ऑनलाइन गेम फोर्टनाइट के लिए वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूबर इनके तनहा 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मज़कूरा यूट्यूबर ने अपील की कि 28 घंटों के बाद ट्विटर पर लिखा, शुक्र है अल्लाह का, हमने 1 मिलियन इकट्ठा किए हैं। अफगानिस्तान तालिबान से सबल नहीं रहा, काबुल में एक बार फिर धमाके, 19 अफराद हलाक। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री अस्पताल पर हमले में अब तक 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबरी सा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने मीडिया को बताया कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तहम इससे पहले वजारत दाखिला के तर्जुमान सईद खुस्ती ने कहा था कि धमाकों में हलाकतें हुई हैं, तहम उन्होंने हलाकतों की तस्दीक नहीं की। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अलबत्ता इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का हाथ भी बताया जा रहा है। चीन ने अवाम से सर्दियों से पहले जरूरी सामान रखने को कहा। चीन में क्या कुछ तबाही का है खतरा, आइए देखते हैं। चीनी हुकूमत ने अवाम से कहा कि वो रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया की तलब में अचानक इजाफे की सूरत में इसका जखीरा कर ले। हुकूमत मौसम सरमा में खुराक की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाना चाहती है। पीर की रात देर गई वजारत तिजारत की जानिब से जारी करदा एक बयान में मुकामी हुकाम से सप्लाई और मुस्तहकम कीमतों को यकीनी बनाने के साथ साथ सप्लाई में किसी भी किस्म के मसाइल से खबरदार किया गया। अक्टूबर के शुरू में चीन में गैर मामूली तौर पर शदीद बारिशों की वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे बीजिंग में खुराक की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती ओहदेदारों के खदशात बढ़ गए हैं। ताहम इसे बीजिंग में कोरोना के मामलों में इजाफे से जोड़ा जा रहा है। हुकूमत इस वक्त फूड सिक्योरिटी कानून का मसौदा तैयार कर रही है और इसने पिछले साल इस मसले को तरजीह देने के बाद खुराक की ज़िया को रोकने के लिए नई कोशिशों का खाका भी पेश किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।